ये कहानी है हारिस की, एक अनजान मुसाफिर लड़के की, जिसे कुछ लोग फकीर कहते तो कुछ लोग जादूगर कहते थे। उसके अंदर एक हुनर था, अल्लाह से दुआ मांगकर लोगों की परेशानियां दूर करता, बीमारियां ठीक करता। वो हर गांव, हर शहर घूमता, दुआओं से मौजिजा करता। लेकिन एक दिन सफर के दौरान वो एक जालिम शहजादी के शहर जाता है, जहां के हालात बहुत बुरे होते हैं। वो शहजादी अपने ही लोगों पर जुल्म करती थी। हारिस उस शहर में जाकर लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन शहजादी का वफादार सिपाही जाकर शहजादी को सब बता देता है। गुस्से में आकर वो उसे जिंदान में डाल देती है। क्या हारिस उसके जुल्म से बच पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब जमीन पर बादशाहों के महल चांदनी रातों में तारों से भी ज्यादा चमकते थे, और जंगल इतने गहरे और रहस्य भरे थे कि उनकी परछाइयां रातों को और भी गहरी और भयावह बना देती थीं। वो द्वार था जब मुसाफिरों की कहानियां हवाओं के झोंकों के साथ गूंजती फिरती थीं, और हर मोड़ पर एक नया किस्सा जन्म लेता, जो दिल को छू जाता और रूह को ताजा कर देता। ऐसे ही एक मुसाफिर था, जिसका नाम हारिस था। एक नाम जो उसकी जिंदगी की तरह सादा और गहरा था। हारिस का जन्म एक दूर दराज के छोटे से गांव में हुआ था, जहां पहाड़ों की ऊंचाइयों से निकलती नदियां गांव वालों को न सिर्फ रिज्क देती थीं, बल्कि उनके दिल को भी सुकून पहुंचाती थीं। उसका गांव बिल्कुल सादा था, सिर्फ कुछ 100 मिट्टी के घर, छोटी सी मस्जिद और खेत जहां सूरज की पहली किरण से लेकर आखिरी लाली तक मेहनत होती रहती। वहां की हवा में एक अजनबी ताजापन था। हारिस के वालिद एक मेहनती किसान थे, जिनका नाम अहमद था। वो सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाते, मिट्टी से लड़ते और हर फसल को अपने बच्चों की तरह पालते। उनकी आंखें हमेशा उम्मीद से भरी रहती, और शाम को घर लौटते तो हाथों में मिट्टी के दाग होते, लेकिन दिल में शुक्र का समंदर। वालिदा फातिमा एक प्यारी सी घर वाली औरत थी, जिनका चेहरा रोशनी से भरा होता। वो घर को जन्नत बना देती। हारिस उनका इकलौता औलाद था, छोटा सा लड़का जिसका चेहरा वालिदैन का नूर लेकर पैदा हुआ था। वो तीनों साथ रहते, खुशियां बांटते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन किस्मत ने, जैसे शैतान की नजर लग गई हो, उनके साथ एक ऐसा खेल खेला कि पूरी दुनिया बदल गई। जब हारिस सिर्फ 5 साल का था, एक अचानक बीमारी गांव में फैल गई। वो बीमारी जैसे किसी शैतानी वसवसे की तरह थी, तेजी से लोगों को घेर लेती, बुखार से जला देती और जान छीन लेती। पहले गांव के दूसरे लोगों को छड़ी, फिर हारिस के घर पहुंच गई। वालिद अहमद को पहले बुखार ने घेर लिया। वो खेत में काम करते हुए सूरज की गर्माहट में अचानक गिर पड़े। उनका चेहरा लाल, पसीना टपकता, लेकिन वो उठने की कोशिश करते रहे। फातिमा ने रात दिन उनकी सेवा की, देसी दवा बनाई, अजवाइन, सौंफ और पानी के झोल। गांव के बुजुर्ग हकीम को बुलाया, जो हर बार से आया, लेकिन बीमारी ने सुनना ना था। हारिस छोटा सा अपने वालिद के पास बैठकर रो रहा था, छोटे हाथों से उनका हाथ दबाता। अब्बू, उठ जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाऊंगा नदी से। लेकिन वालिद की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, उनकी सांसें रुक गईं और वो चले गए। गांव वालों ने जनाजा पढ़ाया, मिट्टी के गहरे में दफनाया, और हारिस का दिल टूट गया। अब वालिदा फातिमा अकेली रह गईं, हारिस को गले लगाकर। लेकिन बीमारी ने उनको भी नहीं छोड़ा। वो भी बुखार से जलने लगी, चेहरा पीला पड़ गया। हारिस रात भर उनके पास बैठता, पानी पिलाता, लेकिन फातिमा का दर्द बढ़ता गया। इंतकाल से पहले वो हारिस को गले लगाकर फरमाई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखना, वो कभी अपने बंदे को ना छोड़ेगा। दुआ मांगना, सब्र करना, मैं और अब्बू तुम्हारे साथ हैं, जन्नत से देख रहे हैं। उस रात फातिमा भी चली गई। हारिस अकेला रह गया, छोटा सा यतीम लड़का। घर के आंगन में बैठकर तारे गिनने लगा। वो सोचता, या अल्लाह, अब मैं कौन सा रास्ता लूं? कोई पनाह नहीं, कोई सहारा नहीं। गांव वालों ने कोशिश की, लेकिन हारिस का दिल बेचैन था। वो रात भर मस्जिद में जाता, तस्बीह फेरता और दुआ मांगता। गांव के एक बुजुर्ग ने, जिनका नाम करीम चाचा था, हारिस को अपने घर में पनाह दी। करीम चाचा एक पुराने किसान थे, कुरान की तिलावत में खो जाते, और उनका घर एक छोटी सी जन्नत था। उन्होंने हारिस को सिखाया नमाज पढ़ना, दुआ का तरीका और जिंदगी के गहरे सबक। बेटा, वो कहते, यतीम होना गुनाह नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। सब्र से गुजर तो अज्र मिलेगा।
हारिस दिन भर मदरसे जाता, छोटे बच्चों को पढ़ाता, लेकिन रात भर सो नहीं पाता। वो अल्लाह से मांगता, या रब ए करीम, मुझे एक ऐसा हुनर दे जो तेरी मखलूक की मदद करे। मैं यतीम हूं, लेकिन तेरा बंदा हूं। मुझे ताकत दे कि मैं सब्र कर सकूं और लोगों के दुख दूर कर सकूं। दिन गुजरते गए। हारिस बड़ा हुआ, एक नौजवान लड़का जिसका चेहरा साफ, आंखें गहरी और दिल नेक था, लेकिन बेचैनी अब भी थी। एक चांदनी रात, जब गांव सो रहा था और तारे आसमान पर झिलमिला रहे थे, हारिस मस्जिद के आंगन में बैठा तस्बीह फेर रहा था। उसकी आंखें बंद हुईं और उसे एक सपना आया। सपने में एक नूरानी शख्स उसके सामने खड़ा था, जिसका चेहरा रोशनी से भरा था, जैसे सूरज की किरण धरती पर उतर आई हो। उस शख्स ने फरमाया, हारिस, तेरी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने तुझे दुआओं का हुनर दिया है। अब से तू दिल की गहराइयों से दुआ मांगेगा, और अगर तेरा इरादा नेक होगा तो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ये जादू नहीं, ये ईमान की ताकत है, तवक्कुल की कुदरत। याद रख, हर दुआ के साथ यकीन रखना, क्योंकि अल्लाह सुनने वाला है, महबूब है। हारिस जागा। दिल में एक अजनबी सुकून महसूस हुआ, जैसे अंधेरा अचानक भाग गया हो। उस दिन से उसने पहली बार अपनी दुआ से मदद की। गांव में एक औरत, जिसका नाम आयशा थी, को तीव्र दर्द था पेट में, जैसे आग लग गई हो। लोग कह रहे थे, ये तो मर जाएगी, हकीम भी हाथ धोए। हारिस गया उसके घर, उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया, आंखें बंद की और दुआ शुरू की। या अल्लाह, इस मासूम औरत को शिफा दे। तू ही शिफा देने वाला है, सबसे बड़ा हकीम। कुछ देर बाद आयशा का दर्द शांत हो गया, चेहरा रोशन हो गया। वो उठ बैठी, हैरान होकर बोली, बेटा, ये क्या हुआ? हारिस मुस्कुराया, अम्मी, ये अल्लाह की रहमत है। गांव वालों ने सुना तो हैरान रह गए, ये लड़का जादूगर है। हारिस ने फरमाया, नहीं, जादूगर नहीं, बस दुआ का बंदा हूं। इस वाकये से हारिस का हुनर पूरे गांव में फैल गया। लोग उसके पास आने लगे, कोई बच्चे का बुखार लेकर, कोई बुजुर्ग का दर्द लेकर। हारिस दुआ करता और शिफा मिलती। उसे एहसास हुआ, अब उसका असली सफर शुरू हो गया है। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हारिस ने करीम चाचा से इजाजत मांगी। चाचा जी, मैं गांव छोड़कर मुसाफिर बनूंगा, लोगों की मदद करूंगा, अल्लाह की रजा में। चाचा की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह तेरा साथ दे। हमेशा याद रख, दुआ में सब्र है और ईमान में ताकत। राह पर चलता रहा, लेकिन दिल को साफ रखना। हारिस ने उनके हाथ चूमे, अपना छोटा सा झोला उठाया, एक पुराना कपड़ा, तस्बीह की माला, थोड़ा सा नान और एक छोटी सी कुरान की किताब, और राह पर निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, गांव अब छोटा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन दिल में उम्मीद का समंदर लहरें मार रहा था। हारिस का सफर लंबा और बेअंत था। उसका कोई ठिकाना नहीं था, न घर की दीवारें, न जायदाद का सहारा। वह पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से गुजरता, जहां पत्थर फिसलते और हवा तेज चलती। कभी नदियों के किनारों पर रुकता, जहां पानी की आवाज दिल को शांत करती। हर गांव में, हर शहर में वह लोगों की परेशानियां सुनता। उसके जादू का तरीका बिल्कुल सादा था। पहले वह मस्जिद ढूंढता, नमाज पढ़ता, फिर लोगों को इकट्ठा करता, उनकी कहानियां सुनता, दुख, परेशानी, उम्मीद, फिर दिल की गहराइयों से दुआ मांगता। आंखें बंद करके हाथ उठाकर फरमाता, या अल्लाह, तेरी मखलूक की मदद फरमा। तू ही कुदरत का मालिक है, सब कुछ मुमकिन कर देने वाला। इनकी परेशानी दूर कर, रहमत बरसा। और अगर इरादा नेक होता तो मुश्किल हल हो जाती, जैसे आसमान से करम उतरे। एक बार एक छोटे से गांव में पहुंचा हारिस, जहां फसल खराब हो गई थी। मौसम ने धोखा दिया। बारिश की उम्मीद थी महीनों से, लेकिन आसमान सूखा और पहरा था। किसान रमजान, एक मेहनती आदमी जिसका चेहरा सूरज से झुलस गया था, अपने खेत के किनारे बैठा रो रहा था। उसकी बीवी दोसी कपड़ों में दो छोटे बच्चों को गले लगाकर कहती, रमजान, अब क्या करेंगे? घर में अन्न न बने। गांव वालों के पास भी कुछ नहीं बचा, लोग भूख से तड़प रहे। हारिस ने बाजार में सुना, गया रमजान के घर। भाई, रमजान ने कहा, आंसू पोंछते हुए, हमारे खेत सूख गए, फसल का सपना टूट गया, अब बच्चे कैसे जिएंगे? हारिस ने उनको देखा, दिल में रहमत का समुंदर उबाल पड़ा। वह मस्जिद गया, मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर गांव वालों को बुलाया आंगन में। सब लोग दुआ में शामिल हो जाओ,
उसने फरमाया, आवाज में यकीन। रात भर वह मस्जिद के आंगन में बैठा दुआ करता रहा। पसीना बहा, ठंड लगती, लेकिन रुका नहीं। हाथ उठाए, फरमाता, या अल्लाह, इन मासूमों पर रहमत बरसा, बारिश दे, रिजक दे। सुबह होने से पहले आसमान गरज उठा, बिजली चमकी, बादल घिराए और बूंद बूंद बारिश गिरी। पहले हल्की सी, जैसे शर्मा रही हो, फिर जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए। गांव वालों ने देखा, खेत जिंदा हो गए, मिट्टी में जान आ गई, हरे पत्ते उभरे। रमजान ने हारिस के पैर छुए, रो रो कर, जादूगर भाई, तुमने हमारी जान बचाई, ये मोहजिजा है। हारिस ने हाथ हटा लिया, मुस्कुराते हुए, नहीं रमजान भाई, मोहजिजा अल्लाह के पास है। ये दुआ की ताकत है, यकीन की करम। अब से हर रोज दुआ करो, तवक्कुल रखो। गांव वालों ने खाना खिलाया, गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी, दूध का कटोरा। हारिस ने सिर्फ एक टुकड़ा खाया, बाकी बच्चों को बांट दिया। वह वहां कुछ दिन रुका, लोगों को कुरान के आयात सुनाई, सब्र की तालीम दी और फिर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए हारिस एक गहरे जंगल के बीच से गुजर रहा था। जंगल का दरख्त आसमान को छूते जैसे हरी दीवारें और हवा में जानवरों की आवाजें। रास्ते में एक शहर मिला जहां एक औरत का बेटा पागल हो गया था। लड़का, नाम मुस्तफा, शैतान के वासवसों से परेशान था। रात भर चिल्लाता, घर की दीवारें तान देता, घर वालों को सोने न देता। औरत, उसकी मां, बाजार में रो रही, कोई मदद करो, मेरा बेटा मर जाएगा। हारिस ने सुना, गया घर। मुस्तफा को देखा, आंखें लाल, चेहरा पीला, हाथ पांव हिलते। अम्मी, हारिस ने कहा, सब्र करो, मैं दुआ करूंगा। वह लड़के के पास बैठ गया, तस्बीह फेंकता हुआ दुआ शुरू। या अल्लाह, इस मखलूक को शैतान के वसवसों से पाक कर दे, शिफा अत फरमा, रूह को सुकून दे। कुछ घंटे बाद मुस्तफा शांत हो गया, वासवसे निकल गए, जैसे अंधेरा भाग गया। वह उठा, मां को पहचाना और रो पड़ी, बेटा, तू ठीक हो गया। औरत ने हारिस के हाथ छुए, तुम्हारी दुआ ने जन्नत की हवा ला दी घर में। शुक्रिया जादूगर साहब। हारिस ने कहा, बीवी, दुआ सिर्फ अल्लाह तक पहुंचती है, तुम भी मांगती रहो, यकीन से। कुरान पढ़ो रोज, शैतान दूर रहेगा। शहर वालों ने सुना और हारिस के पास और लोग आने लगे। एक बेचारा चोर था, लालच में फंसा, जो रात को चोरी करता। उसने हारिस से कहा, भाई, मेरा दिल बेचैन, गुनाह बढ़ते जा रहे। हारिस ने दुआ की, दिल साफ किया, चोर सुधर गया, हलाल काम शुरू किया। एक अमीर आदमी का दिल लालच से भरा था, वह लोगों का हक खाता। हारिस ने दुआ से उसका दिल नरम किया, वह सदका देने लगा। सालों का सफर था यह, हारिस थकता नहीं। कभी एक नदी के किनारे रुकता, जहां पानी सूख गया था महीनों से। लोग प्यास से तड़प रहे, बच्चे जमीन पर गिरते। हारिस ने रात भर दुआ की, हाथ उठाए, या अल्लाह, पानी बरसा, प्यास बुझा दे। सुबह नदी में पानी उबल आया, जमीन से निकला जैसे कुदरत का करिश्मा। एक और शहर में एक अमीर आदमी का बेटा हो गया था, जंगल में भाग गया खेलते हुए। पूरी शहर परेशान, तलाश होती। हारिस ने दुआ की, या अल्लाह, इस मासूम को राह दिखा, वालिद को मिला दे। लड़का मिल गया। गांव वालों ने खुशी से जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। एक बार पहाड़ों की ऊंचाई पर एक गांव में पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग को अंधापन था सालों से। बुजुर्ग, नाम हाजी करीम, अपने घर के दरवाजे पर बैठा, रो रहा, अब मैं कैसे नमाज पढ़ूंगा, काबा की तरफ कैसे मुंह करूंगा। हारिस ने हाथ रखकर दुआ की, या अल्लाह, इस बंदे को रोशनी दे, नजर वापस। बुजुर्ग की नजर आई, वह कुरान की आयत पढ़ सका। लोगों ने कहा, यह तो मौजीजा है, जादूगर। हारिस फरमाया, मौजीजा अल्लाह के पास है, हम सिर्फ मांगते हैं, सब्र रखो, दुआ करो। ऐसे हजारों वाकयात थे हारिस के सफर में। एक औरत का हाथ टूट गया था खेत में, दुआ से जुड़ गया। एक बच्चा बुखार से मरने वाला, शिफा मिली। हारिस का झोला हमेशा खाली रहता, लेकिन दिल भरा होता रिज़्क से। वह कहता, रिज़्क अल्लाह देता है, मदद भी वही करता है, हम सिर्फ हाथ उठाते हैं। ऐसे ही लंबा सफर करते हुए एक दिन हारिस एक बड़े शहर के दरवाजे पर पहुंचा। यह शहर था बादशाह खलील का, जहां महल की दीवारें सोना और चांदी से चमकती थीं। बाजार में शोर और चमक, लेकिन लोगों के चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। बादशाह खलील एक बुजुर्ग आदमी थे, जिसका चेहरा सुकून और थकान से भरा था, लेकिन उनकी ताकत हाथों में नहीं रही।
पूरी सुल्तानत, हर हुक्म, हर फैसला उनकी बेटी बिल्किस के हाथों में था। बिल्किस बचपन से नाजो नखरे और ताकत के नशे में पली बड़ी थी। उसकी माँ बादशाह की बेगम मर गई थी जब बिल्किस 3 साल की थी, एक अचानक हादसे में। बादशाह ने दुख में उसको हर चीज दे दी, सोने के झूले जिनमें वह झूलती, चांदी के खिलौने जो उसकी ख्वाहिश पूरी करते, महल के कमरे जहां खादिम उसके इशारे पर नाचते। लेकिन यह सब ने उसके दिल को पत्थर सा कर दिया, रहमत को दूर कर दिया। वह जालिम थी, लोगों पर जुल्म करती जैसे कोई खेल हो। एक बार एक बेचारा किसान टैक्स न दे सका फसल खराब होने से, तो बिल्किस ने उसका घर जला दिया, लोगों को देखते हुए हंसकर। दूसरी बार एक औरत ने शिकायत की बाजार की जुल्म की, तो उसे जेल में डाल दिया बिना सुने। लोग डरते थे उससे, चुपके से बातों में कहते, बादशाह सिर्फ नाम का है, असली हुक्मरान बिल्किस है। उसका गुस्सा आग की तरह, वकार था उसका सिर पहासालार, एक वफादार आदमी जो बादशाह के द्वार से था। वकार लंबी दाढ़ी वाला, सख्त मिजाज, आंखें तीर की धार जैसी, चेहरा पत्थर सा। वह बिल्किस का हर हुक्म मानता जैसे उसकी जान हो, और शहर की फौज को अपनी मुट्ठी में रखता। हारिस शहर में दाखिल हुआ, बाजार के शोर और गम में खो गया। लोगों की परेशानियां सुनी। एक औरत रो रही थी दरवाजे पर, मेरा बेटा जेल में है, बिल्किस ने झूठे इल्जाम में डाल दिया, चोर कहकर। हारिस ने दुआ की, रात में जेल के बाहर खड़ा होकर फरमाया, या अल्लाह, मासूम को रिहा फरमा, हक दिखा। सुबह लड़का रिहा हो गया। जेलर को सपने में आवाज आई कि यह मासूम है, छोड़ दो। लोगों ने सुन लिया, खबर फैल गई। एक बूढ़े को तीव्र दर्द था पैर में, चल नहीं पाता था। हारिस ने दुआ की, हाथ रखकर कहा, शिफा दे या रब। दर्द गायब, बुजुर्ग चल पड़ा। एक बेचारे का घर आग से जलने वाला था रात में, शहर के कोने में। हारिस ने दुआ से बारिश की बूंदों से पानी मंगवाया, आग बुझ गई, घर बचा। शहर में खबर फैल गई जैसे आग, एक मुसाफिर जादूगर आया है, दुआओं से मुश्किलें दूर करता है। लोग खुश हो गए, बच्चे हारिस के पास खेलने आते, बुजुर्ग दुआओं की तालीम लेते, औरतें रोटियां लाती शुक्रिया के तौर पर। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर न चली, जैसे बादल छिप जाए। वकार ने सब देखा, अपने सिपाहियों से कहा, इस मुसाफिर को नजर रखो, हर कदम पर। वह रात दिन पहरेदारी करता, बिल्किस के लिए जान देता। एक शाम महल पहुंचा, दरबार में घुटने टेकर ली के, सर झुकाकर, हुजूर, शहर में एक नौजवान मुसाफिर आया है। लोग कहते, वो जादूगर है, दुआ मांगता है, मुश्किलें दूर हो जाती हैं, जेल से रिहा, दर्द से शिफा। लोग उसको चाहने लगे हैं, बाजार में नाम लेते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपको भूल जाएंगे, बगावत हो जाएगी शहर में। हमें कुछ करना पड़ेगा, जल्दी। बिल्किस का चेहरा लाल हो गया गुस्से से, आंखें चमक उठी जैसे आग। उसने सोचा, ये शहर मेरा है, मेरी ताकत है, कोई मुसाफिर, कोई जादूगर इसे छीन नहीं सकता। मैं हुक्मरान हूं। गुस्से में सिंहासन से उठी, फरमाई, कल सुबह उसको मेरे पास लाओ, मैं उसको खुद देखूंगी, पूछूंगी। वकार सर झुकाकर वापस आया, दिल में खुशी के वह हुक्म पूरा करेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वकार ने अपने सिपाहियों को भेजा। वो शहर भर ढूंढते रहे, आखिर बाजार में मिले हारिस। वो एक बेचारे को दुआ दे रहा था, हाथ उठाए। वकार ने जकड़े हाथ सख्त आवाज में कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा मुसाफिर, शहजादी ने तुम्हें याद किया है, ये हुक्म है, नाफरमानी का नतीजा बुरा होगा। हारिस ने कुछ न कहा, सिर्फ तस्बीह का माला हाथ में कस लिया, नजरें झुका ली और चला गया वकार के साथ। रास्ते में लोग देखते रहे, दिल में खौफ। वकार पहले महल में गया, दरबार के बाहर खड़ा होकर इजाजत मांगा। हुजूर, वो मुसाफिर लाया हूं आपके सामने, इजाजत मिले तो अंदर लाऊं, आपकी रजा का इंतजार। बिल्किस ने इशारा किया हाथ से, और वकार हारिस को लेकर अंदर आया। दरबार में खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ बिल्किस की नजरें हारिस पर तीखी जैसे तीर। हारिस ने नजरें झुका ली, जैसे कुरान में सिखाया गया हो, अदब से। बिल्किस ने आवाज उठाई, गुस्से भरी, मैंने सुना है तुम एक जादूगर हो, क्या यह सच है? शहर भर की खबर है। हारिस ने आहिस्ता यकीन भरी आवाज में फरमाया, बीबी, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, बस अल्लाह से दुआ मांगता हूं दिल से। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो होता है, मुश्किल दूर हो जाती।
नहीं तो सब्र करते हैं। वकार बीच में बोल उठा, गुस्से से, नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। ये एक जादूगर है, पूरे शहर को पता है। लोग उसके जादू के दीवाने हो गए हैं, आपके हुक्म भूल गए। बिल्किस का गुस्सा भड़क उठा। वो तख्त से उठी। तुम जादूगर हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? सच कहो, वरना सजा मिलेगी। हारिस ने मुस्कुराते हुए शांत आवाज में कहा, मैं जादूगर नहीं हूं शहजादी, बस अल्लाह से दुआ करता हूं, तवक्कुल रखता। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुश्किल दूर हो जाती है जैसे हवा चली जाए, नहीं तो ये इम्तिहान है सब्र का। बिल्किस हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में जड़ था जैसे कांटे। अच्छा, सब लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह से रोजाना, उनकी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? क्यों उनकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं? हारिस ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की थोड़ी देर, फिर फरमाया, हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया शहजादी, लेकिन मैं अल्लाह से दिल से दुआ मांगता हूँ, पूरा यकीन रखता हूँ कि वो सुन रहा है। अगर मेरी दुआ कबूल न भी हुई तो भी अल्लाह से दुआ मांगूंगा, जिंदगी भर, आखिरत तक, क्योंकि यकीन ही ईमान की बुनियाद है और ईमान से सब मुमकिन। बिल्किस का चेहरा और सख्त हो गया। उसने सोचा, ये लड़का उसकी ताकत को चैलेंज कर रहा। वह उठी, आवाज बुलंद, तुम जो भी हो, जादूगर या दुआ का बंदा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम और इस शहर में नहीं रह सकते। तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा कल सुबह तक। ये मेरा हुक्म है। नाफरमानी का नतीजा जिंदान है। हारिस ने सिर्फ इतना पूछा, अदब से, लेकिन शहजादी क्यों? मैंने क्या गुनाह किया है जो आप मुझे इस शहर से निकाल रही हैं? लोगों की मदद की तो गुनाह। बिल्किस गुस्से से लाल हो गई, चेहरा झुलसा उठा। तुम्हें यह पूछने का हक नहीं है मुसाफिर। मैं शहजादी बिल्किस हूं, इस शहर की मालिका। मेरे हुक्म पर चलना है सबको। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो तुम्हें जिंदान में डाल दिया जाएगा सारी उम्र। अब तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है पैकिंग के लिए। जाओ और याद रखना, वापस मत आना। हारिस चुपचाप सर झुकाकर महल से निकल आया, दिल में उदासी लेकिन यकीन के साथ। जैसे ही बाहर आया, लोग जमा थे दरवाजे पर, परेशान चेहरों से। क्या हुआ हारिस भाई? शहजादी ने क्यों बुलाया था? कोई सजा तो नहीं? लोग पूछते रहे। बच्चे उसके पास चिपके। हारिस ने कुछ न कहा, सिर्फ मुस्कुराया। कुछ नहीं भाइयों, अल्लाह की मर्जी। वह समझ गया था। शहजादी को डर था कि लोग उसको छोड़कर हारिस की तरफ आ जाएंगे, उसकी ताकत कम हो जाएगी। हारिस अपनी छोटी सी झोपड़ी की तरफ गया, जहां वह कुछ दिन रुका था। एक मिट्टी का कमरा, एक खटिया। वहां बैठकर सोचा, पसीना पोंछता, शायद मुझे यहां से जाना चाहिए। इस दुनिया में कहीं और लोग भी हैं, उनकी परेशानियां भी हैं। मैं उनकी मदद करूंगा, अल्लाह की रजा में। यह सोचकर उसने अपना झोला बंद किया। तस्बीह, कुरान, थोड़ा नान, और शाम होने से पहले शहर के दरवाजे से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा, लोग खड़े थे, चेहरे उदास, लेकिन हारिस का दिल साफ था, यकीन से भरा। सफर फिर शुरू हो गया, जैसे पहली बार। हारिस पहाड़ों के रास्तों से गुजरा, जहां हवा तेज चलती, पत्थर फिसलते, जंगल के बीच से, जहां जानवर आवाजें करते। एक गांव में रुका, जहां एक लड़की को जहरीला सांप ने काट लिया था खेत में। लड़की तड़प रही, मां रो रही। मर जाएगी बेटी। हारिस ने दुआ की, जहर निकलवाया। या अल्लाह, शिफा दे। लड़की ठीक। गांव वालों ने खाना खिलाया। सालों का सफर। हारिस थका नहीं। एक दिन लंबा सफर करते एक अरब के छोटे से गांव में पहुंचा। गांव सादा था, मिट्टी के घर, छोटी मस्जिद, लोग रहमदिल, हर मुसाफिर को पनाह। गांव के बीच मस्जिद थी, जहां एक बूढ़े उस्ताद इमाम थे। उस्ताद का नाम अब्दुल रहमान था। लंबी दाढ़ी, सफेद, गहरी आंखें नूर से भरी, दिल अल्लाह से भरा। हारिस मस्जिद दाखिल हुआ, सर झुका। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, मैं एक मुसाफिर हूं, कुछ रोज यहां क्याम करना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है? उस्ताद मुस्कुराए। व अलैकुम अस्सलाम बेटा, यह अल्लाह का घर है, यहां किसी से इजाजत मांगने की जरूरत नहीं। आओ बैठो। हारिस खुश बैठ गया। उस्ताद के साथ बातें शुरू, कुरान की आयत, जिंदगी के सबक। उस्ताद ने पूछा, बेटा, तुम किस शहर से हो? क्या करते हो इस सफर में? हारिस आहिस्ता, उस्ताद जी, मेरा कोई ठिकाना नहीं, बस एक मुसाफिर हूं, हर शहर, हर गांव घूमता हूं, लोगों की मदद करता हूं। उस्ताद हैरान, कैसी मदद? क्या तुम लोगों को पैसे बांटते हो, खाना? हारिस मुस्कुराया, नहीं उस्ताद, मैं अल्लाह से दुआ मांगकर मदद करता हूं।
अल्लाह ने मुझे ये हुनर दिया है। अगर इरादा नेक हो तो दुआ कबूल होती, मुश्किल दूर। उस्ताद की आंखें चमक उठी। उन्होंने समझ लिया। अच्छा बेटा, तो अल्लाह ने तुम्हें अपनी मखलूकन की खिदमत का तोहफा दिया है। ये बड़ी नेमत है, जिम्मेदारी भी। बताओ, सफर में क्या क्या देखा? फिर दोनों गहरी बातों में खो गए। हारिस ने अपने सफर की कहानियां सुनाई, डिटेल से। उस्ताद जी, उसने कहा, एक बार एक जंगल में मैं भटक गया था। रात होने लगी, शेर की आवाज आने लगी। डर लगा। मैं दुआ की, या अल्लाह पनाह दे। सुबह एक राही मिला, मुझे गांव ले गया। वहां एक औरत का हाथ टूट गया खेत में। मैंने दुआ की, जोड़ गया। उस्ताद सुनते रहे, फिर खुद सुनाया। बेटा, मैं भी मुसाफिर था नौजवानी में। अल्लाह ने मुझे ये मस्जिद दी। अब यहां इबादत करता, लोगों को राह दिखाता। शाम होने लगी। उस्ताद ने कहा, बेटा, आज तुम मेरे घर चलो, मैं खाना खिलाऊंगा, गर्मा गर्म। हारिस इनकार। आप जहमत क्यों करें उस्ताद, मैं खुद कुछ बना लूंगा। मुझे सफर की आदत है, अकेला रहने की। लेकिन उस्ताद ने हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, तुम अल्लाह के बंदे हो, हमारे मेहमान। इसमें जहमत क्या बात, ये इबादत है। हारिस उस्ताद के घर पहुंचा। घर सादा था, मिट्टी की दीवारें, एक छोटा सा आंगन जहां गुलमोहर का पेड़ था, फूल खिले हुए। उस्ताद की बीवी, एक प्यारी औरत जिसका नाम खदीजा था, ने खुशामदीद किया, मुस्कुराते चेहरे से। बेटा, आओ, बैठो, खाना तैयार है। उनकी एक बेटी थी, बतुल, पर्दा नशीन लड़की, खूबसूरत जैसे चांदनी। बतुल हिजाब में रहती, अनजान मर्दों से पर्दा करती, लेकिन वह पीछे वाले कमरे में छुपी रही, पर सब बातें सुन रही थी। दिल में कुछ हिला। खाना तैयार था, गर्मा गर्म रोटियां, दाल की सब्जी, दूध का कटोरा और थोड़ी सी मिठाई। सब बैठ गए। उस्ताद ने पूछा खाते वक्त, बेटा, कोई ऐसा वाकया सुनाओ जो सफर में तुम्हारे साथ हुआ हो, दिल को छू लेने वाला। हारिस ने सोचा, फिर हाल ही का वाकया सुनाया, आवाज में उदासी। उस्ताद जी, हाल ही में मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ सफर के दौरान। मैं एक बड़े शहर गया था। उस शहर के लोग बहुत परेशान हाल थे, क्योंकि वहां की शहजादी उन पर बहुत जुल्म करती थी। टैक्स वसूली, घर जलाती, जेल भर देती। मैंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। एक को जेल से रिहा करवाया दुआ से, दूसरे का दर्द दूर किया, तीसरे का घर आग से बचा। लेकिन शहजादी ने मुझे महल बुलाया, गुस्से में कहा, तुम ये शहर छोड़ दो, वरना जिंदान में डाल दूंगी सारी उम्र। मैंने सोचा, दुनिया बड़ी है और लोग हैं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वह शहर छोड़कर चला आया, लेकिन दिल में एक खलिश रह गई। ये सुनकर उस्ताद परेशान हो गए, चेहरा उतर गया। बेटा, तुमने गलत किया बिल्कुल। अल्लाह ने तुम्हें मददगार बनाया है, तो जिम्मेदारी निभाओ। उन लोगों की परेशानियां दूर करनी थी, भागने से क्या फायदा। वो शहर के लोग अब भी तड़प रहे होंगे, और तुम, यकीन रख, अल्लाह नाराज होगा। हारिस का चेहरा उतर गया। वो खाना जल्दी खत्म किया, उठा और कहा, उस्ताद जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मुझे माफ करना, अब सोचूंगा। वह वापस मस्जिद पहुंचा, लेकिन उस रात नींद ना आई एक भी पल। पूरी रात आंगन में बैठा सोचता रहा, तारे गिनते। मुझे तो अल्लाह ने लोगों की मदद के लिए भेजा था, ये हुनर दिया था, और मैं उस शहर के मासूमों को उसी हालत में छोड़कर आ गया। मुझसे अल्लाह कितना नाराज हुआ होगा। उन लोगों का दुख, बच्चों की रोटी कैसे छोड़ दिया। मुझे हर इंसान की मदद करनी थी, हर परेशानी दूर। अब क्या करूं? सुबह फजर की नमाज पढ़ी, दिल भरी, और सफर की तैयारी करने लगा। झोला बांधा, तस्बीह पकड़ी। उस्ताद वहां आ गए मस्जिद में। देखा तैयारी। बेटा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कल ही तो आए हो यहाँ। क्या मेरी कल की बात तुम्हें बुरी लगी? अगर गलत कहा तो माफ कर दो दिल से। हारिस ने सर झुका। नहीं उस्ताद जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, मेरी गलती थी। अब मैं पीछे जाऊंगा, उस शहर की तरफ वापस। शायद लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, शायद अल्लाह माफ कर दे। उस्ताद ने दुआ दी, हाथ उठाकर, अल्लाह तुम्हारी मदद करे बेटा, राह आसान करे। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा रोजाना, तवक्कुल रखो। हारिस ने उनके हाथ छुए। गांव से निकल पड़ा लंबा सफर पर। पहाड़ चढ़े, उतरे, जंगल गुजारे, नदियां पार की। रास्ते में रुकता, दुआ करता, लेकिन दिल में उस शहर की तस्वीर थी। आखिर हफ्ते गुजर गए। वह वापस शहर के दरवाजे पर पहुंचा। लोगों ने देखा, खुशी से चिल्लाए,
हारिस भाई वापस आ गए, अल्लाह का करम। बाजार में लोग जमा, रोटियां बांटी, लेकिन वकार ने देखा दूर से, चेहरा सख्त। ये वापस? शहजादी को बताओ। वह महल दौड़ा, दरबार में, हुजूर, वह मुसाफिर लड़का वापस आ गया शहर में। लोग खुश हो रहे। बिल्किस का गुस्सा फिर भड़क उठा, सिंहासन पर बैठकर, पकड़ो उसको जल्दी, जिंदान में डाल दो, सजा दो नाफरमानी की। सिपाही दौड़े, हारिस को पकड़ लिया बाजार से। वह कैद कर लाया महान जिंदान में, जहां अंधेरा गहरा था, सिर्फ एक छोटी खिड़की से रोशनी आती, दीवारें ठंडी पत्थर की। बिल्किस खुद आई जिंदान, चेहरा गुस्से से लाल। तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है मुसाफिर, अब तुम्हें सारी जिंदगी यहीं रहना होगा, अंधेरे में, अकेला। यह सज्जा है बगावत की। हारिस ने सिर्फ कहा, शांत आवाज में, शहजादी, अल्लाह सब देख रहा है, सब सुन रहा, उसकी मर्जी। बाहर शहर के लोग जमा हो गए, जोर जोर से नारे लगाने लगे, हारिस को रिहा करो, बिल्किस जालिम है, जुल्म बंद करो। सिपाही बातों से भटके, लेकिन आवाज रुक नहीं। महीने बीत गए, हारिस जिंदान में दुआ करता रहता, या अल्लाह, सब्र दे, मदद फरमा। रिहा न किया, खाना थोड़ा सा, लेकिन ईमान से भरा। फिर शहर पर एक बड़ी मुसीबत आई, जैसे आसमान नाराज। महीनों से बारिश नहीं हुई एक बूंद भी। आसमान पहरास, सूरज तेज जलता, जमीन फूटी, खेत सूख गए, हरे पत्ते सूखे, तालाब खाली हो गए, गंदुम के गोदाम खाली। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे, बच्चे जमीन पर गिरते रो रहे, बुजुर्ग मरने लगे सड़कों पर। बादशाह खलील परेशान, दरबार में बैठकर रो रहे। क्या हो गया शहर को? बिल्किस का चेहरा पीला पड़ गया, ताकत कमजोर। लोग दरबार के बाहर जमा, हुजूर कुछ करो, हम मर जाएंगे भूख से। बिल्किस को याद आया हारिस, उसकी दुआओं की ताकत। वह जिंदान गई, अंधेरे में हारिस को देखा। वह पतला हो गया था, चेहरा फीका, लेकिन रोशनी अब भी आंखों में। तुम कुछ करो, बिल्किस रो पड़ी, पहली बार आंसू। मेरे शहर को बचा लो, लोग भूख से मर रहे हैं, फसल खराब, बच्चे तड़प रहे हैं। तुम्हारी दुआ से पहले भी हो गया था। हारिस ने कहा, शहजादी, दुआ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तवक्कुल करो। बिल्किस ने हाथ जोड़ लिए, करो ना, मैं माफी मांगती हूं। तुमने कहा था यकीन से, मैं समझ गई। हारिस ने आंखें बंद की, हाथ उठाए जिंदान के अंधेरे में। या अल्लाह, तेरी मखलूकम पर रहमत बरसा, इस शहर को रिस्क दे, बारिश दे, शिफा दे सबको। उसी वक्त जिंदान के बाहर आसमान गरज उठा, बादल घिराए, बिजली चमकी और बूंद बूंद बारिश गिरी। फिर झरना बन गई, नदियां भर गईं, खेत हरे हो गए, शहर जिंदा हो गया। लोग खुश, फसल उभरी, तालाब भरे। बादशाह ने शुक्रिया अदा किया, लोग जश्न मनाए। बिल्किस ने हारिस के सामने सर झुका लिया, रो रो कर। माफी मांगती हूं मुसाफिर, मैं जालिम थी, ताकत के नशे में अंध। तुमने सब बदल दिया, शहर बचाया, अब तुम मेरे शौहर बन जाओ। इस शहर को तुम्हारी जरूरत है, दुआओं की, यकीन की। हारिस ने इज्जत से इनकार किया, मुस्कुराते, शहजादी, मैं मुसाफिर हूं अल्लाह का, मुझे मदद के लिए भेजा, शादी के लिए नहीं। तुम बदल गई हो, यही बड़ा अजर है, लोगों की खिदमत करो अब। बिल्किस रो पड़ी, लेकिन मान गई। हारिस को रिहा किया, इनाम दिया, लेकिन उसने सिर्फ दुआ मांगी। वह वापस सफर पर निकल गया, दिल सुकून से। फिर वह उस्ताद के गांव पहुंचा, थक कर। उस्ताद ने दरवाजे पर देखा, बेटा, बड़ी देर लगा दी आने में, क्या हुआ सफर में? हारिस ने पूरी वकिया सुनाई, कैसे वापस गया, जिंदान में डाला, बारिश की दुआ, बिल्किस की माफी, सब डिटेल से। बातुल पीछे वाले कमरे से सुन रही थी, दिल धड़क रहा, आंसू आ गए। उस्ताद खुश हो गए, चेहरा रोशन। बेटा, ये सब अल्लाह की कुदरत है, तेरी दुआ की ताकत। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरी बेटी बातुल से शादी करोगे? वह भी तेरी तरह नेक दिल है। हारिस शर्मा गया, नजरें झुका। उस्ताद जी, मेरा कोई ठिकाना नहीं, ना माँ बाप, ना जायदाद, मैं मुसाफिर हूं। उस्ताद ने हाथ पकड़ा, बेटा, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है। तू मेरी बेटी को एक बार देख ले, शायद पसंद आ जाए, दिल से दिल मिले। उस्ताद ने बातुल को बुलाया आंगन में। बातुल आई, हिजाब में, चेहरा चमक रहा जैसे चांद। हारिस ने देखा, हैरान हो गया। उसकी खूबसूरती नूर की रोशनी, नजरें साफ। नजरें झुका ली, शर्मा कर। उस्ताद समझ गए, मुस्कुराए और निकाह करवा दिया मस्जिद में।
सादा सी मेहंदी के साथ। हारिस का सफर खत्म हुआ गांव में। अब वह बातुल के साथ रहता, लोगों की मदद करता, दुआओं से। यह किस्सा सिखाता है, दुआओं की ताकत ईमान से है, नेक इरादा कभी खाली नहीं जाता, और अल्लाह का करम बेमिसाल।